नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल विनय स्टडी कैन में स्वागत है। मैं आपका एजुकेटर राम नारायण साहू आज आपके लिए लेके आया हूँ CGPSC प्री 2020-21 के लिए बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री। ये हमारा YouTube चैनल है विनय स्टडी कैन, जिसमें हम CGPSC, CG व्यापम, CG सेट, CGTT आदि विभिन्न कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की तैयारी कराते हैं। अगर अभी तक आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि आपको हमारे आने वाले नेक्स्ट वीडियोस के नोटिफिकेशंस प्राप्त हो सकें। आज का हमारा टॉपिक है बेसिक कंसेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री। चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं द्रव्य को हम दो प्रकार से बांट सकते हैं। इसका वर्गीकरण हम दो प्रकार से कर सकते हैं। पहला है आपका भौतिक वर्गीकरण, और दूसरा है रासायनिक वर्गीकरण। भौतिक वर्गीकरण के अंतर्गत हम इसको तीन भागों में फिर से बांट सकते हैं, जैसे ठोस, द्रव और गैस। उसी प्रकार रासायनिक वर्गीकरण को भी हम फिर से दो बराबर भागों में बांट सकते हैं। पहला है शुद्ध पदार्थ, दूसरा है मिश्रण। आगे शुद्ध पदार्थ को हम फिर से दो भागों में बांट सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे दिया है तत्व और दूसरा आपका यौगिक। आगे हम तत्व को भी तीन भागों में बांट सकते हैं, जैसे पहला आपका धातु हो गया, दूसरा आपका अधातु हो गया, तीसरा आपका उपधातु। उसी प्रकार हम यौगिक को भी दो भागों में बांट सकते हैं। पहला है आपका अकार्बनिक, जबकि दूसरा है आपका कार्बनिक। चलिए आगे देखते हैं। आगे आपका मिश्रण को भी हम दो भागों में बांट सकते हैं। पहला है आपका समांगी मिश्रण, दूसरा है आपका विषमांगी मिश्रण। चलिए अब आगे हम इसका विस्तार से अध्ययन करते हैं। सबसे पहले देखते हैं द्रव्य की प्रकृति, नेचर ऑफ मैटर। हम इसको किस प्रकार परिभाषित कर सकते हैं, चलिए देखते हैं। वह वस्तु जो स्थान घेरती है, द्रव्यमान रखती है तथा जिसका अनुभव हमारी ज्ञानेंद्रियों में से किसी एक या अधिक द्वारा दर्शाया जा सकता है, द्रव्य कहलाती है। जैसे हम किसी भी वस्तु को हाथों से छू सकते हैं, देख सकते हैं, स्वाद ले सकते हैं, सुन सकते हैं, ये सभी द्रव्य कहलाते हैं। उदाहरण के रूप में देखें, जैसे आपका पेन हो गया, पुस्तक हो गया, मेज हो गए, कपड़े हो गए, आयरन हो गया, सोना हो गया, प्लास्टिक, लकड़ी, दूध, पानी, वायु आदि, ये सभी द्रव्य हैं। चलिए अब आगे देखते हैं। अगला है द्रव्य का वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर। हम द्रव्यों को दो रूपों में वर्गीकृत कर सकते हैं। पहला भौतिक वर्गीकरण और दूसरा है आपका रासायनिक वर्गीकरण। चलिए अब देखते हैं द्रव्यों का भौतिक वर्गीकरण हम किस प्रकार कर सकते हैं। यहाँ पे हम देख रहे हैं कि सबसे पहला है आपका ठोस। ठोस का निश्चित आकार एवं निश्चित आयतन होता है। जैसे उदाहरण के रूप में हम देखें तो धातुएं, लकड़ी, ईंट, खनिज लवण, शर्करा आदि, ये सभी ठोस के रूप में पाए जाते हैं, जिनका एक निश्चित आकार होता है, साथ साथ उनका एक निश्चित आयतन होता है। दूसरा है आपका द्रव का आयतन तो निश्चित होता है लेकिन आकार नहीं। फॉर एग्जाम्पल हम उदाहरण के रूप में देख सकते हैं दूध, जल, तेल, एल्कोहल और पारा। उसी प्रकार आगे हम देखते हैं गैस का न तो आयतन निश्चित होता है और न ही उसका आकार निश्चित होता है। उदाहरण के रूप में हम देख सकते हैं जैसे वायु, जिसका कोई निश्चित आयतन नहीं होता और न ही उसका आकार होता है। हम उसको जिस पात्र में रखते हैं वह उसी का आकार ग्रहण कर लेता है। दूसरा ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड आदि, ये सभी गैस के उदाहरण हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं जैसे सॉलिड रिजिड होता है, इसका फिक्स्ड शेप होता है, साथ ही साथ इसका फिक्स्ड वॉल्यूम भी होता है।
दूसरा है आपका लिक्विड। लिक्विड यह रिजिड नहीं होता, साथ ही साथ इसका फिक्स्ड शेप भी नहीं होता, लेकिन इसका जो वॉल्यूम है वो फिक्स होता है। आगे गैस। गैस न तो रिजिड होता है, न ही इसका फिक्स शेप होता है, और न ही इसका फिक्स वॉल्यूम होता है। आगे हम देखेंगे द्रव्य का रासायनिक वर्गीकरण, केमिकल क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर। हम रासायनिक आधार पर कैसे इसको बांट सकते हैं, चलिए देखते हैं। सबसे पहला है शुद्ध पदार्थ। हम इसको किस प्रकार परिभाषित कर सकते हैं, चलिए देखते हैं। वह पदार्थ जिसमें अवयवी कण रासायनिक प्रकृति से एक ही प्रकार के होते हैं शुद्ध पदार्थ कहलाता है। उदाहरण देख लेते हैं इसका, जैसे आपका लोहा हो गया, तांबा, सोना, जल, सोडियम क्लोराइड, ग्लूकोज आदि, ये सभी शुद्ध पदार्थ होते हैं। दूसरा है आपका मिश्रण। हम मिश्रण को कैसे परिभाषित करेंगे, चलिए देखते हैं। दो या दो से अधिक तत्वों या यौगिकों को जो आपस में रासायनिक संयोग नहीं करते को किसी भी अनुपात में मिलाने पर प्राप्त पदार्थ मिश्रण कहलाता है। मिश्रण के घटक अपनी पहचान और गुण बनाए रखते हैं। उदाहरण देख लेते हैं इसका, जैसे आपका वायु, दूध, समुद्री जल, कांच, सीमेंट, लकड़ी। यहाँ पे दूध बहुत ही महत्वपूर्ण उदाहरण है जो आपके एग्जाम्स में पूछे जा सकते हैं कि यह यौगिक है या मिश्रण है करके। उसी प्रकार सीमेंट भी यहाँ पे बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसे आप याद कर लीजिएगा। आगे हम शुद्ध पदार्थ का वर्गीकरण देखेंगे। शुद्ध पदार्थ को हम तत्व के रूप में वर्गीकृत कर सकते हैं। चलिए इसकी परिभाषा देख लेते हैं। तत्व वह शुद्ध पदार्थ है जो एक ही प्रकार के परमाणुओं से मिलकर बना होता है। जैसे उदाहरण के रूप में हम देखें, कार्बन हो गया, हाइड्रोजन हो गया, ऑक्सीजन हो गया, तांबा, लोहा, सोना और सीसा, ये सभी तत्व हैं क्योंकि इनके जो परमाणु होते हैं सभी एक ही प्रकार के होते हैं। आगे देखते हैं तत्वों के प्रकार। तत्वों को भी हम विभिन्न प्रकारों में बांट सकते हैं। यहाँ पे हम सबसे पहले देखेंगे धातुएं, मेटल्स। ये ठोस व कठोर होते हैं। इनमें धात्विक चमक पाई जाती है, धात्विक ध्वनि भी होती है। इनके गलनांक व क्वथनांक उच्च होते हैं। ये ऊष्मा और विद्युत के सुचालक होते हैं। साथ ही साथ ये आघातवर्धनी एवं तन्य भी होते हैं। उदाहरण देख लेते हैं, जैसे आपका लोहा, सोना, चांदी, तांबा, एल्यूमिनियम और जस्ता। लेकिन इसका एक अपवाद भी होता है, वह है पारा, जो कि कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में होता है। आगे देखते हैं अधातुएं, नॉन मेटल्स। ये धातुओं के विपरीत गुणों वाले तत्व होते हैं। धातुओं में जितने भी गुण पाए जाते हैं उनके विपरीत गुण अधातुओं में पाए जाते हैं। जैसे इनमें चमक नहीं होती, ये विद्युत के कुचालक होते हैं, तथा ये आघातवर्धनीय व तन्य भी नहीं होते। यहाँ पे आयोडीन आपका अपवाद है जिसमें चमक पाई जाती है, और ग्रेफाइट कार्बन का एक अपर रूप है जो भी एक अपवाद है क्योंकि ये विद्युत का सुचालक होता है। चलिए अब अधातुओं का उदाहरण देख लेते हैं। जैसे यहाँ पे दिया गया है हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन, सल्फर और फास्फोरस। यहाँ पे सल्फर और फास्फोरस बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये आपके एग्जाम्स में पूछे जा सकते हैं कि ये धातुएं हैं या अधातुएं करके। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है आपका उपधातुएं, मेटलॉइड्स। ये वे तत्व हैं जो धातु व अधातु दोनों के उभयनिष्ठ गुण रखते हैं। इसका मतलब ये है कि इनमें धातुओं के भी गुण पाए जाते हैं और कुछ अधातुओं के गुण भी पाए जाते हैं। उदाहरण देख लेते हैं, सिलिकॉन, आर्सेनिक, एंटीमनी और बिस्मिथ आदि। यहाँ पे आप देख सकते हैं जितने भी ब्लू कलर में दिखाई दे रहे हैं ये सभी आपके मेटल्स हैं। जो ग्रीन कलर में है यहाँ पे वो सभी आपके मेटलॉइड्स हैं, अर्थात उपधातुएं हैं।
और जो येलो कलर्स में दिखाई दे रहे हैं आपके, वे सभी आपके नॉन मेटल्स हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं हाइड्रोजन भी नॉन मेटल है। आगे यौगिक कंपाउंड्स, इसको हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं, देखते हैं। जब भिन्न तत्वों के दो या दो से अधिक परमाणु संयोजित होते हैं तो प्राप्त पदार्थ को यौगिक कहते हैं। उदाहरण देख लेते हैं इसका। सबसे अच्छा उदाहरण है आपका जल, दूसरा है आपका कार्बन डाइऑक्साइड। जल है जो कि दो हाइड्रोजन परमाणुओं और एक ऑक्सीजन परमाणु के मिलने से बनता है, इसलिए यह एक यौगिक है। उसी प्रकार कार्बन डाइऑक्साइड जो एक कार्बन परमाणु और दो ऑक्सीजन परमाणु के मिलने से बनता है। आगे उदाहरण में हम देख सकते हैं जैसे शक्कर हो गया, आपका नमक हो गया, ये भी एक यौगिक है। आगे देखते हैं यौगिकों के प्रकार, टाइप्स ऑफ कंपाउंड्स। इसको भी हम दो भागों में बांट सकते हैं। पहला है आपका अकार्बनिक यौगिक। ये वे यौगिक हैं जिनमें कार्बन नहीं पाया जाता और जो चट्टान एवं खनिज जैसे निर्जीव स्रोतों से प्राप्त होते हैं। इन सभी को हम अकार्बनिक यौगिक कहते हैं। उदाहरण देख लेते हैं, जैसे आपका साधारण नमक हो गया, दूसरा आपका संगमरमर हो गया। संगमरमर बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, ये आपके पिछले पीएससी एग्जाम्स में पूछा गया है कि संगमरमर यौगिक है या मिश्रण है करके। आगे देखते हैं जिप्सम हो गया, आपका धावन सोडा हो गया, कास्टिक पोटास, फिटकरी, ये सभी आपके अकार्बनिक यौगिक हैं। यहाँ पे फिटकरी को भी याद कर लीजिएगा, यह एक अकार्बनिक यौगिक है। आगे देखते हैं कार्बनिक यौगिक, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। ये वे यौगिक होते हैं जिनमें कार्बन पाया जाता है। ये सबसे इम्पॉर्टेंट है कि जितने भी कार्बनिक यौगिक होते हैं उनमें कार्बन का कम से कम एक परमाणु उपस्थित होता है। साथ ही साथ ये पादप एवं जंतुओं में उपस्थित होते हैं, इसलिए ये कार्बनिक यौगिक कहलाते हैं। उदाहरण देख लेते हैं इसमें, आपका कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, तेल, वसा, सॉरी ये मिस्टेक हो गया है, ये आपका वसा है, आदि, ये सभी आपके कार्बनिक यौगिक कहलाते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं जितने भी आपके कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, प्रोटीन्स होते हैं और फैट्स, ये सभी आपके ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं। जबकि साल्ट्स, वाटर और ऑक्सीजन, ये सभी आपके इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं। चलिए अब आगे देखते हैं मिश्रणों के प्रकार, टाइप्स ऑफ मिक्सचर। मिक्सचर को भी हम दो भागों में बांट सकते हैं। पहला आपका समांगी मिश्रण, होमोजेनस मिक्सचर। जब किसी मिश्रण का संगठन सर्वत्र एक समान हो और घटकों के बीच कोई पार्थक्य सीमा रेखा न हो तो उसे हम समांगी मिश्रण कहते हैं। जैसे उदाहरण के रूप में यहाँ पे हम देख सकते हैं पिक्चर में, जल में चीनी का विलयन है ना, अगर हम जल में शुगर मिला दें तो वह विलयन समांगी मिश्रण कहलाएगा। दूसरा एग्जाम्पल आप देख सकते हैं यहाँ पे दूध भी आपका समांगी मिश्रण कहलाता है। यह बहुत ही महत्वपूर्ण उदाहरण है, इसे पूछा जा सकता है आपके एग्जाम में कि दूध है वह समांगी मिश्रण है या असमांगी मिश्रण है, यौगिक है या फिर तत्व है। तो आप इसको याद कर लीजिएगा। आगे देखते हैं, आपका अगला टॉपिक है विसमांगी मिश्रण, हेट्रोजीनस मिक्सचर। जब किसी मिश्रण का संगठन सर्वत्र एक समान नहीं होता तथा इसके घटकों के बीच स्पष्ट सीमा रेखा नहीं होती तो उसे हम विसमांगी मिश्रण कहते हैं। जैसे उदाहरण के रूप में हम देख सकते हैं धुआं में कार्बन के कण पाए जाते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड गैस होती है, कार्बन मोनोऑक्साइड गैस होती है, साथ ही और अन्य गैसें होती हैं, इसलिए धुआं एक विसमांगी मिश्रण है। गन पाउडर में कार्बन, सल्फर और नाइट्रेट का मिश्रण पाया जाता है, इसलिए यह भी एक विसमांगी मिश्रण है। जल में तेल का मिश्रण, यह भी एक विसमांगी मिश्रण का उदाहरण है। उसी प्रकार नमक और रेत का मिश्रण भी एक विसमांगी मिश्रण का उदाहरण है। यहाँ पे आप देख सकते हैं जल और रेत का मिश्रण, यह मिश्रण भी आपका विसमांगी मिश्रण है। यहाँ पे आप एग्जाम्पल में देख सकते हैं
ये भी आपका एक विषमांगी मिश्रण का उदाहरण है। थैंक यू दोस्तों। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिए, अपने दोस्तों को शेयर कीजिए। साथ ही साथ अगर अभी तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि आपको हमारे नेक्स्ट आने वाले वीडियोस प्राप्त हो सकें। धन्यवाद।